लेकिन ना मुलाकात हुई ना कुछ हुआ, बस इंजीनियर साहब के चाहने वाले उन्हें बुरा भला कह रहे हैं और मुफ्ती साहब के चाहने वाले उन्हें बुरा भला कह रहे हैं, जबकि इन दोनों शख्सियात को लोग बड़े अच्छी नीयत से दीन सीखने के लिए सुनते हैं। 26 नवंबर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है और 26 नवंबर के हवाले से अगर मैं आपको अपनी राय दूं तो 26 नवंबर वाले मामले में इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब की भी गलती है, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की भी गलती है और अवैस रब्बानी साहब की भी गलती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना तजिया और अपनी राय शेयर करूंगा 26 नवंबर के हवाले से, कि जो 26 नवंबर के मुनाजरे के हवाले से एक सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई थी 26 नवंबर से पहले भी और उसके बाद भी, क्योंकि इस 26 नवंबर के हवाले से 26 नवंबर से कुछ एक हफ्ता पहले मैंने इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब का इंटरव्यू किया, तो मैंने उनसे भी पूछा कि आप क्या मुनाजरा करेंगे। उन्होंने कहा जी हम तो नहीं करेंगे, हम तो यहाँ पे लिख के लगाया हुआ कि मुनाजरा नहीं करते। और 26 से पहले मैंने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का भी इंटरव्यू किया और 26 वाले दिन मैंने अवैस रब्बानी साहब का भी इंटरव्यू किया। तो इस सारे मामले को लेके मैं 26 से पहले भी इस पे जो है इंटरव्यूज़ भी कर रहा था, इसको सोच भी रहा था, रिसर्च भी कर रहा था और 26 के बाद भी हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे थे कि क्या मामला हो रहे हैं और इस सारे मामले से मैं जुड़ा रहा। तो मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि आप तकरीबन इस पूरे मामले के जितने भी पार्टीज़ हैं, मतलब कि जो जो इसमें शामिल है, आप उन सारों से मिल चुके हैं और या बातचीत कर चुके हैं, तो आपकी राय क्या है। तो मैंने उनसे अपनी राय का इजहार किया, तो उन्होंने कहा कि आप सोशल मीडिया पर भी इस राय का इजहार करें। तो मैंने सोचा आपके गोशगुजार करूं। मैंने इस वीडियो के आगाज़ में कहा कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब की भी गलती है, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की भी गलती है, अवैस रब्बानी साहब की भी गलती है। तो फिर जब सब की ही गलती है तो ठीक कौन है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने ये क्यों कहा। सबसे पहले मेरा ख्याल है कि अवैस रब्बानी साहब से शुरू करते हैं, क्योंकि ये सारा मामला 26 वाला जो है अवैस रब्बानी साहब की तरफ से इसका आगाज़ हुआ। और ये जो एक डेट थी, ये अवैस रब्बानी साहब ने एक खुद साख्ता खुद सोचते हुए एक डेट दे दी तकरीबन 1 माह पहले। और जब मेरी अवैस रब्बानी साहब से बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप किस हैसियत में मतलब कि एक मुनाजरे की डेट दे रहे हैं, जब आपने ना मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से टाइम लिया हुआ है ना आपने इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब से टाइम लिया हुआ है। तो उस पर उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं एक शटल की तरह जो है ना इन दोनों के दरमियान इस्तेमाल हो रहा था। मतलब कि मैं इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब के साथ 1-2 पॉडकास्टें की, 1-2 मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के साथ पॉडकास्टें की, और ये कोई बात कहते तो हनीफ कुरैशी साहब जवाब देते थे, हनीफ कुरैशी साहब कोई बात कहते तो ये इंजीनियर साहब जवाब देते थे, और इस तरह से मामला चल रहा था। और उन्होंने कहा कि ये मामला ज़ाहिर बात है कराची से आना, इस्लामाबाद जाना, जहलम जाना, तो इस पर बड़ा ख़र्चा आ रहा था। और मैंने सोचा कि इस बहस का कोई कंक्लूजन निकालते हैं, दोनों को साथ बिठाते हैं। और मैंने एक 26 की डेट दे दी, जिस पे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने भी कहा कि हमें तो इस डेट का नहीं पता था, लेकिन मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने मुनाजरे की बाकायदा तौर पर तैयारी शुरू कर दी। और जबकि जो इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब हैं उन्होंने कहा कि भाई हम तो लिख के लगाया कि हम मुनाजरा नहीं करते, या अगर मुनाजरा करवाना है तो आप लिख के दें, जो आपके जो मकतबा फ़िक्र के जो लीड कर रहे हैं, जो सबसे मोतबर शख्सियत है, उनकी तरफ से लिखवा के लें कि यार ये तो फ़लाँ बंदा हमारे बिहाफ पे बैठ के मुनाजरा करेगा, या वो खुद आएँ, वरना मैंने इस तरह किसी से मुनाजरा नहीं करना। क्योंकि इंजीनियर साहब से मैंने जब ये पूछा कि आपने क्यों मुनाजरा नहीं करना, तो उन्होंने कहा कि यार सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान के जो हाथ पे बैठते हैं वो 5 लाख हैं, तो मैं किस किस के साथ मुनाजरा करता फिरूंगा। तो इसलिए या तो उस मकतबा फ़िक्र या उस सोच को रखने वाले जितने भी अहबाब हैं, उनके जो सबसे मोतबर शख्सियत हैं वो आएँ, या फिर मैं नहीं करूँगा। तो अब देखें, सबसे पहले अवैस रब्बानी साहब की मुझे जो लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ये मेरी राय है, ये मेरा तजिया है, कि बतौर एक सहाफ़ी या बतौर एक एंकर पर्सन, जिसमें आपने बहुत से उलमा कराम, क्योंकि ये इस्लामिक प्रोग्राम करते हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन करते हैं, तो इनमें इनके प्रोग्राम में बहुत से जो शख्सियात हैं इल्मी और जो मजहबी शख्सियात हैं वो आते हैं और वहाँ पे बातचीत होती है मुख्तलिफ मसाइल पे, और जो भी इल्मी बहस होती है। अब पहले तो मुझे ये लगता है कि इन्हें खुद साख्ता या खुद सोचते हुए अपनी तरफ से कोई डेट नहीं देनी चाहिए थी किसी भी किस्म के मुनाजरे या मुकाबले की। अवैस रब्बानी साहब को अपनी तरफ से कोई तारीख नहीं देनी चाहिए थी किसी भी किस्म के मुबाहसे, मुनाजरे या मुकाबले के। ठीक है,
और फिर देखें, मैंने अवैस रब्बानी साहब से ये बात की कि इसमें ये क्यों है कि एक शख्स हारेगा, एक जीतेगा, एक की को इल्मी जीत होगी, एक ही को हार होगी। हम इसमें इस्लाही पहलू क्यों नहीं देख रहे? हम कुछ सीखने के लिए क्यों नहीं इसका इनेकाद कर रहे? ये मुकाबलाबाजी क्यों हो रही है कि हम आएंगे, हम कैमरे के साथ ऊपर जाएंगे, हम इंतज़ार करेंगे? वो मेरे ख्याल है इंजीनियर साहब ने मेरे ही प्रोग्राम में बात की थी कि जब आपने ना दुल्हा से टाइम लिया ना दुल्हन से टाइम लिया और आप कहते हैं हम निकाह करवाएंगे, तो फिर उसको एक गलत अंदाज में पेश किया गया कि जी दुल्हा खड़ा है, दुल्हन, अल्लाह माफ़ कर, मैं तो किसी भी शख्सियत जो इल्मी शख्सियत है, बहुत से लोग उनको सुनते हैं, बहुत से लोग उनसे इख्तलाफ रखते हैं। इसी तरह जो दूसरे तरफ आ जाए तो उधर भी यही मामला, तो बहुत से लोग सुनते हैं, बहुत से लोग इख्तलाफ रखते हैं। तो मुझे ये लगता है कि कभी भी इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए था। इस्लाही पहलू कि आप आएँ, बैठें, दोनों शख्सियात को बिठाएं, और अगर मतलब कि क्योंकि मुनाजरे का मैं अब थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि मुनाजरे से पहले मुनाजरे की शर्तें जो है डिसाइड की जाती हैं, इसके टॉपिक डिसाइड किए जाते हैं, उसका वक्त डिसाइड किया जाता है। इस तरह मुनाजरे नहीं होते। अब उसका बहुत से लोग जवाब देंगे कि ये लोग तो जाके वहां पे डेट लेने गए थे और ये तो शर्तें तय करने गए थे। जब आप शर्तें तय करने गए हैं तो आप वहां पे जाके दरवाजे के नीचे खड़े होके कैमरास पकड़ के, तो भाई आप ये कौन सा तरीका है शर्तें करने का? आप ऊपर जाएं, आप मिले मिर्जा साहब से और आप कहें जी हम शर्तें तय करने आए हैं। अब फिर देखें वो आगे से क्या कह रहे हैं, क्योंकि मुनाजरे से पहले टॉपिक्स, उसका वक्त, उसकी ड्यूरेशन, उसके लिए कोई जगह, उसका सारा पहले डिसाइड किया जाता है, शराइत जो है वो तय की जाती हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अवैस रब्बानी साहब को बतौर एक एंकर पर्सन बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं उनको देखता भी हूँ, उनका काम देखता हूँ, उनको पसंद भी करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें इस तरह से ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि दोनों शख्सियत अपनी जगह बहुत ज़्यादा मोतबर और काबिल एहतराम है। तो आप इस तरह का कोई टूर्नामेंट या इस तरह का कोई इनेकाद करके किसी भी एक शख्सियत, वो इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब हों, वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हों, किसी की भी इज्जत पे हर्फ नहीं आना चाहिए। एक ये अवैस रब्बानी साहब हो गए। दूसरा मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की बात करते हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब बहुत इल्मी, बहुत अदबी शख्सियत हैं और इन्होंने बड़ा काम किया, और ये आज से नहीं 2004-5 से पीटीवी और दीगर जो बड़े बड़े चैनल्स हैं वहाँ पे रमज़ान ट्रांसमिशंस, और यानी कि एक बहुत लंबा अरसा है तबलीग व तदरीस का। अब मुझे लगता है कि मुफ्ती साहब को किसी भी एंकर पर्सन के कोई अगर उन्होंने डेट दे दिया तो इस तरह से मुझे लगता है कि मुफ्ती साहब को नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि मुफ्ती साहब मुनाजरे और मुबासे की जो एक पूरा वो एक मुनाजरे का जो इल्म है उसको हम सबसे बेहतर जानते हैं। तो मुफ्ती साहब को ये भी पता था कि मुनाजरे से पहले उसकी शराइत तय होती हैं, फिर उसके टॉपिक्स तय होते हैं, फिर वक्त का यानी कि डिसाइड किया जाता है कि फ़लाँ दिन होगा और इस मुनाजरे में ये लोग बैठे होंगे। तो मुफ्ती साहब को पता था। तो मुफ्ती साहब को इस तरह से एक ऐसा शख्स जो ठीक है वो भी काबिल एहतराम है, वैस भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से एक डेट दी गई और उस पर फिर मुफ्ती साहब ने तैयारी पकड़ के चले भी गए। तो मुझे लगता है कि मुफ्ती साहब को इस तरह से नहीं जाना चाहिए था। मुफ्ती साहब से जब मैंने ये पूछा कि क्या इस तरह से मुनाजरे और मुबासे हो सकते हैं कि इन फ्यूचर मैं या कोई भी शख्स आपका कहीं मुनाजरा रखवा दे तो आप पहुंच जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि देखें एक शख्स हमारे अकायद पे बात कर रहा है तो या तो वो बैठ के साथ साबित कर दें ताकि या हमें इस्लाह हो जाए या उनकी इस्लाह हो जाए। तो मुफ्ती साहब का बहरहाल ये मौक़िफ़ था। मुझे ये लगता है कि मुफ्ती साहब को बहरहाल किसी की तारीख देने के बाद इस तरह से मुझे लगता है कि नहीं जाना चाहिए था। बावजूद इसके कि मुफ्ती साहब जब वहाँ से आए तो उनको बहुत ज़्यादा जो है लोगों ने इस्तकबाल भी किया, मेरी मुफ्ती साहब से बात भी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारा मेरा अपना तज़िया है और ये तमाम जो तीनों शख्सियात हैं बड़ी काबिल एहतराम है और अपने अपनी फील्ड में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं आपको एक अपनी एक फोर्थ पर्सन, ये तीन लोग, ये मैं चौथे पर्सन के तौर पे देख रहा हूँ और आपको बयान करके बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मुफ्ती साहब को इस तरह से वहाँ किसी के डेट देने के बाद नहीं जाना चाहिए था। अब आते हैं इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब की तरफ। अब 26 नवंबर को अवैस रब्बानी और मुफ्ती साहब जो हैं वो इंजीनियर साहब की एकेडमी के नीचे पहुंच जाते हैं और इस 26 से पहले रात को मैंने पहले इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब की जो टीम है उनसे रब्ता किया। मैंने कहा क्या मैं सुबह आऊँ वहाँ पे? तो उन्होंने कहा आप सुबह ना आएँ। और इसी तरह मैंने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से पूछा कि क्या हम वहाँ पे आएँ? तो मुफ्ती साहब ने कहा कि आप ना आएँ, हम चाह रहे हैं हम जितने कम लोग जाएँ ताकि ये मुनाजरा हो जाए और हम चाह रहे हैं कि मुनाजरा हो जाए, तो आप ना आएँ। तो इस वजह से मैं मौके पर नहीं गया। अब इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब देखें, आपने बहुत ज़्यादा
तबलीग व तदरीस का काम किया है। बहुत ज़्यादा जो यंग जनरेशन है वो आपकी वीडियोस देख के जो है वो सीख रही है। बहुत से ऐसे जो टॉपिक्स हैं वो आपकी वीडियोस जो है जो नौजवान तबका है वो बहुत ज़्यादा देख रहा है, और आपने भी बहुत तबलीग व तदरीस का काम किया। अब एक चीज़ ये है कि मैंने इंजीनियर साहब की भी गोशगुजार ये की कि यहाँ पे आके बहुत से यानी कि यहाँ के मुकामी उलमा ग्राम जो ऐसे हजरात जो मतलब कि आपके साथ आके इंटरव्यू करते हैं तो वो उस पर लिखते हैं कि इंजीनियर साहब से मुनाजरा। तो मैंने कहा अगर वो लोग जो मुनाजरा आपसे कर रहे हैं यहाँ पे आके, तो आप जो ये जय्यद उलमा इकराम हैं जिनमें मुफ्ती साहब हैं, फिर तारिक मसूद साहब हैं, आप इनको भी मौका देना कि ये भी आपके साथ आके को इंटरव्यू कर लें। अगर आप मुनाजरा नहीं कह रहे तो आप इंटरव्यू ये सवाल लेके आए, आप जवाब दे दें। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, इसका टाइम और ये तरीक़ेकार होता है। अब बात यह है कि जो इंजीनियर साहब की सबसे अच्छी बात यह है कि वो बहुत से मीडिया के जितने भी लोग उनका इंटरव्यू करना चाहते हैं, आप उनसे रब्ता करें तो आपको टाइम देते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जब ये लोग आ गए थे आपके घर पे या आपकी अकेडमी में, तो सबसे पहले मेहमान नवाजी के तकाजे पूरे करते हुए इंजीनियर साहब उन्हें ऊपर बुलाते या खुद नीचे आते, उन्हें कहते हैं आए बिस्मिल्लाह, उन्हें चाय पानी पूछते, उनकी खिदमत करते और बड़ी मोहब्बत से मिलते और उन्हें बताते कि क्या मामला था, क्यों मुनाजरा नहीं करना चाह रहे और अगर करना चाह रहे तो कब करेंगे। एक अच्छी मुलाकात पे एंड होता। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी चीज़ मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं थी कि आप उनकी अकेडमी के नीचे खड़े होके कैमरे निकाल के जी हमने ऐसे जाना। आप ऊपर जाएँ। मैं जितनी बार भी इंजीनियर साहब की अकेडमी गया हूँ, मुझे पता है कि वो लोग भी अपने मेहमान की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। आप जाते तो आपको उन्होंने बड़े एहतराम से बिठाना था, बड़े एहतराम से बात करना था। अगर आप कैमरे के बगैर भी जाते हैं, ऊपर जाते और इंजीनियर साहब से कहते कि चलें आपके भी कैमरे लगे, हम भी अपने कैमरे में मंगवाते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा पैगाम जाए लोगों को कि देखें दो बड़ी इल्मी शख्सियत साथ बैठे हुए और एक इस्लाह के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी प्रोडक्टिव गुफ्तगू करने लगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने कैमरों के बगैर ऊपर नहीं जाना, और क्योंकि हम किताबें लाए हैं। आप पहले जाएं, उनसे कहें कि सर हम इस नीयत से आए हैं, आपसे मिलने आए हैं, हमारे पास किताबें भी, अगर आज आप मुनाजरा करना चाह रहे हैं तो हम अपनी किताबें ऊपर ले आते हैं। अगर आज हम सिर्फ मुलाकात करना चाह रहे हैं तो हम अपने ज़रा कैमरों से तस्वीरें ले लेंगे, या आज हम कुछ शराइत तय करने लगे हैं तो हम क्या कैमरे मंगवा लें ताकि जो शराइत हैं आपके कैमरे में भी रिकॉर्ड होंगी, हम भी अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेंगे। कि आप पहले एक बार चले तो जाएं ऊपर जाके, कौन सा अल्लाह माफ़ करे कोई मुझे, मैं बता रहा हूँ कि जितनी बार मैं अकेडमी गया हूँ, आप जैसे ऊपर जाएंगे वो बड़े एहतराम से आप लोगों को वहाँ पे डील करेंगे। तो अब इंजीनियर साहब को भी ये चाहिए था कि जब इतने बड़ी इल्मी शख्सियात आपके पास आ गई, और ऐसे अवैस रबानी जो इनके साथ कई बार इंटरव्यू कर चुके हैं, आपका उनसे मतलब कि जब आप किसी भी शख्स से 3-4 बार मिलेंगे तो एक ताल्लुक बन जाता है। तो आप उनके एहतराम करें, आपके यहाँ आप मेहमान आए आपको हम जो मेहमान नवाजी के तकाजे हैं पूरे करते हैं, तो ये बात ही ना होती। अब जी 26 नवंबर के बाद क्या चल रहा है जी, कुछ लोग इंजीनियर साहब के मुतल्लिक जो है एक कैंपेन चला रहे हैं और तूफान बदतमीज़ भरपा है और ऐसी ऐसी अल्फाज बोल रहे हैं जो मैं बोल ही नहीं सकता। और मुझे बुरा लगता है कि यार ये दोनों शख्सियात बहरहाल कहीं ना कहीं पे दीन की खिदमत कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं, लोगों तक दीन पहुंचा रहे हैं। और सोचें एक बार कि एक देखें जी, इंजीनियर साहब भी दीन की तबलीग कर रहे हैं, लोगों तक दीन पहुंचा रहे हैं, मुफ्ती साहब भी दीन की तबलीग कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। क्या ऐसी जो इल्मी शख्सियात हैं इनके मुतालिक इस तरह की बातें करना मेरा तो ज़मीर नहीं मानता। इसी तरह मुफ्ती साहब के मुतालिक भी हो रहा है। मुफ्ती साहब जब वहाँ से गए तो ज़ाहिरी बात है कि जश्न का समात था, लोगों ने बड़ा जो है अप्रिशिएट कर रहे थे। तो मुफ्ती साहब ने जाके एक अल्लामा साहब जो उनके बता रहे हैं कि वो उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, तो उन्होंने कदम बोसी की, तो लोग उसको और रंग दे रहे हैं। अब जो इंजीनियर साहब को सुनने वाले हैं वो मुफ्ती साहब के बारे में ऐसे ऐसे नाज़िबा जो है कलमात अदा कर रहे हैं कि मुझे बहुत दुख हुआ। और ये सारा हुआ क्योंकि 26 नवंबर की एक डेट दी, और उस दिन जो इंजीनियर साहब को सुनने वाले हैं वो मुफ्ती साहब के मुतालिक जो है नाज़िबा गुफ्तगू कर रहे हैं, और जो मुफ्ती साहब को सुनने वाले हैं वो इंजीनियर साहब के मुतालिक नाज़िबा गुफ्तगू कर रहे हैं। कुछ भी नहीं हुआ, कोई वहाँ पे बैठ के मुबासा नहीं हुआ, मुबालगा नहीं हुआ, कोई वहाँ पे बैठ के मुनाजरा नहीं हुआ, कोई मुलाकात तक नहीं हुई, कुछ निकला ही नहीं। मतलब कि देखें यार, एक इतनी एक्टिविटी करने के बाद कुछ हुआ ही नहीं, कुछ निकला ही नहीं। बस क्या हुआ कि तूफान बदतमीजी भरपा हो गया कि जो इनको सुनने वाले थे वो इनको बुरा भला कह रहे थे, जो इनको सुनने वाले थे वो उनको बुरा भला कह रहे थे। और एट दी एंड दोनों जो शख्सियात हैं उनको जो सुनते हैं वो लोग बड़े मुस्बत सोच से सुनते हैं और दीन सीखने के लिए सुनते हैं। तो माजरत के साथ इस वीडियो के बारे में अगर किसी को भी मेरी राय से बुरा लगा, आप नीचे कमेंट में बताएं, आप मेरी भी सलाह करें।
कि मैं, जाहिर बात है, मैं मुफ्ती साहब से भी जब इंटरव्यू किया और इंजीनियर साहब से भी इंटरव्यू किया तो मैंने उन्हें कहा कि मेरी कम इल्मी और कम अकली की वजह से अगर मैं कोई ऐसी बात करूं तो आप मेरी सलाह भी कीजिएगा, क्योंकि आप दोनों एक इल्मी शख्सियत है, आप जितना हमारे पास इल्म नहीं है। मुझे दुख इसलिए हुआ कि 26 नवंबर को कुछ नहीं हुआ, कुछ प्रोडक्टिव चीज नहीं निकली। हमने नहीं देख सके कि मुफ्ती साहब और जब इंजीनियर साहब बैठते एक अच्छा पैगाम जाता, कुछ सीखने को मिलता, कुछ इंजीनियर साहब बात करते, कुछ मुफ्ती साहब बात करते, एक अच्छा पैगाम जाता। लेकिन ना मुलाकात हुई ना कुछ हुआ, बस इंजीनियर साहब के चाहने वाले उन्हें बुरा भला कह रहे हैं और मुफ्ती साहब के चाहने वाले उन्हें बुरा भला कह रहे हैं, जबकि इन दोनों शख्सियात को लोग बड़े अच्छी नीयत से दीन सीखने के लिए सुनते हैं। अवैस रब्बानी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देखें। लेकिन मुझे बहरहाल ये लगता है कि आप बतौर एक एंकर पर्सन, एक सहाफ़ी, आप खुद से इस तरह के किसी मुनाजरे की तारीख नहीं दे सकते। जब उन्होंने दी थी तो मुझे लगता है कि जैसे इंजीनियर साहब ने उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया, उन्होंने कहा जब मैंने हामी नहीं भरी तो कौन सा मुनाजरा। इसी तरह मुफ्ती साहब भी एक बहुत बड़ा नाम है, मुझे लगता है कि मुफ्ती साहब को भी उन्हें कहना चाहिए था कि भाई आपने डेट दे दी है ना, मैं बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन अब आप जाएं, उनको भी पहले तैयार करें और फिर हमारी पहले एक मीटिंग करवाएं जिसमें हम शराइत जो तमाम नज़्मो ज़ब्त है उसके मुतालिक टॉपिक सारे हम डिसाइड कर लें, ताकि मुनाजरा एक इल्म है। ये मुफ्ती साहब ने मुझे बताया कि मुनाजरे के पीछे एक बहुत साइंस है और उन्होंने बताया कि इससे बड़ा फ़ायदा होता है। इस मुनाजरों के नतीजे में बहुत बहुत लोगों की सलाह हुई। तो ये मेरी राय थी तमाम शख्सियात का इंटरव्यू करने के बाद और उनसे मुलाकात करने के बाद। ये तीनों अहबाब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं और मैं तीनों को जो है इनका काम भी देखता हूं और कोशिश करता हूं कि मैं इनको देख के कुछ अच्छा सीखूं, एक अच्छी नीयत से इनको देखता हूं। मुझे 26 नवंबर के मुतालिक बहुत दुख हुआ, मुझे उस दिन बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही थी वो दोनों शख्सियात के मुतालिक जो है जिस तरह की गुफ्तगू हो रही थी, मुझे दुख हुआ कि हमारी दो इल्मी शख्सियात, एक अदबी शख्सियात के मुतालिक इस तरह की बातचीत बहरहाल नहीं होनी चाहिए थी। तो इस वजह से 26 नवंबर को मेरे नज़दीक एक ना कुछ प्रोडक्टिव कुछ भी नहीं हो सका। बुरा ये हुआ कि जो ये तीनों शख्सियात थी इनके मुतालिक जो है लोगों ने ऐसी बातें की जो मुझे सुनकर या देख कर बुरा लगा। यह आज का प्रोग्राम था। आप लोग भी अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा और अगर किसी का भी दिल दुखा हो तो मैं माजरत चाहता हूँ इन तमाम शख्सियात को, अगर ये वीडियो देखें उन्हें बुरा लगे तो मैं उनसे भी माजरत चाहता हूँ। लेकिन ये एक मेरी राय थी, मेरी राय कम इल्मी और कम अकली की वजह से हो सकता है कि आपको ना उस तरह से पसंद आए, आप मुझे इस्लाह भी कीजिएगा। और जो आवाम है उन्हें भी अगर कोई ऐसी चीज़ लगे जिसमें वो मेरी इस्लाह कर सकते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अलीम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।